Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. लास्ट सेशन में हम लोगों ने रिएक्टिव एक्सटेंशन जो RxJS लाइब्रेरी है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑफ एंड फ्रॉम मेथड जो है वो यूज़ किया था। लेट मी शो यू। ये ऑफ एंड फ्रॉम जो था RxJS लाइब्रेरी का, ये दोनों हम लोगों ने यूज़ किया था और हम लोगों ने देखा था कि ये जो है ऑब्जर्वेबल है और इसको हम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ता है। और सब्सक्राइब जब भी हम लोग करते हैं तो इसके अंदर पहला जो होता है वो नेक्स्ट आइटम होता है, सेकंड जो होगा वो एरर होगा और थर्ड जो होगा वो कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे RxJS ऑपरेटर्स और जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि जब भी हम लोग जो भी ऑब्जर्वेबल होगा उसको सब्सक्राइब करेंगे और ऑब्जर्वेबल के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग पाइप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो RxJS के हैं। पहला जो हम बहुत ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसका नाम है मैप। और ये जो मैप ऑपरेटर है ये बेसिकली क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म करेगा ईच एमिटेड आइटम को। तो जो भी आइटम जो है वो एमिट होने वाले हैं उनको ट्रांसफॉर्म्स करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जो मैप मेथड है इसके अंदर एक आइटम एंड वी आर यूजिंग द एरो फंक्शन एंड देन आइटम मल्टीप्लाई 2। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आइटम है जिसमें हमारे पास यहाँ पे 2,4,6 है। तो जब भी हम लोग इस मैप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा है इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा और जो नया आइटम है मल्टीप्लाई बाय 2 और जो नया आइटम है वो 4,8,12 हो जाएगा। तो मैप ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करके जो भी हम लोगों ने इसके अंदर लॉजिक लगाया उस हिसाब से हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। हेयर बेसिकली वी हैव रिटन द आइटम शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2। 2 इंटू 2 4, सॉरी दिस शुड बी 4, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 12 12। सो दिस इज़ द वे वी यूज़ द मैप। हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसका नाम है टैप। दोस्तों, जो टैप ऑपरेटर है ये बेसिकली हम लोग डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे पाइप का यूज़ करके और कभी भी अगर आपको ओरिजिनल लिमिटेड वैल्यू देखना होगा तो उस समय हम लोग ये टैप का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, टैप्स इनटू द स्ट्रीम विदाउट मॉडिफाइंग इट। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि मैप जो है वो इसको पूरा मॉडिफाई किया जो भी हमारे आइटम्स थे, लेकिन जो टैप है वो मॉडिफाई नहीं करेगा। तो जो टैप मेथड होगा इसके अंदर हम लोग जो भी आइटम पास करेंगे वो विदाउट मॉडिफाई ओरिजिनल डेटा जो है हमको दिखेगा। इसीलिए हम लोग इसका मेनली जो यूज़ है वो डिबगिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो थर्ड ऑपरेटर है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेक। टेक के केस में दोस्तों क्या होता है कि सपोज़ करो आपके पास कुछ आइटम्स जो हैं इमिट हो रहे हैं और आपको उसमें 2 करना है या 3 करना है, स्पेसिफिक आइटम करना है, तो उसमें हम लोग पास कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, ये एमिट्स करेगा जो भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइटम्स होंगे एंड कंप्लीट्स। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैंने टेक 2 डाला तो जो मेरे 2 आइटम्स होंगे उसको ही एमिट करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसका हम लोग एक बार एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो इनटू द कोड। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एंगुलर 10 है वो हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है और उसको हम लोग लोकल होस्ट कॉलन 4200 पे रन कर रहे हैं। और जब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ तो ये मेरा ऐप कंपोनेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब जो भी ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको मैं यहीं पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोड में जाते हैं, जो अपना ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस है वहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस है जिसमें हम लोगों ने पहले ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया था,
अब यहाँ पे हम लोग चेंजेस करते हैं। तो पहले 20, 15, 10 मैं इसके अंदर एक और आइटम ऐड कर देता हूँ। लेट्स से वी हैव द न्यू आइटम कॉल्ड 5, मैं 5 डाल देता हूँ। सो यहाँ पर गाइस मैं डायरेक्ट सब्सक्राइब कर रहा हूँ, और जब भी मैंने इसको सब्सक्राइब किया, मैं नीचे वाले कोड को निकाल देता हूँ अभी के लिए, और हम लोग एक बार देखते हैं ब्राउज़र पे जाके कि सब्सक्राइब करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्टिंग आइटम है 20, 15, 10, 5। बिकॉज जो मेरा आइटम्स है वो 20, 15, 10, 5 है, तो जो भी मेरे आइटम्स हैं वो ही सेम जो है वो एमिट हो रहा है। अब हम लोग RxJS के ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पाइप यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सब हम लोग पाइप मेथड में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाइप का यूज़ करेंगे, और जो भी हमारा पाइप होगा उसके बाद, तो यहाँ पे पाइप हुआ, इसको एक काम करते हैं, डॉट को नीचे ले लेते हैं, पाइप को इसके बाद ले लेते हैं, और सब्सक्राइब के पहले भी डॉट लगा लेते हैं। तो बेसिकली जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी मुझे मैनिपुलेशन करना है डेटा में, ये जो मेरा पाइप है इसके अंदर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो टैप है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टैप को यूज़ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले RxJS ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं टैप, तो हम लोग जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं, टैप, मैप एंड टेक, सो ये तीनों मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ फ्रॉम RxJS ऑपरेटर। सो दोस्तों मैंने ये तीनों यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और अभी मैं टैप यूज़ करने वाला हूँ। तो टैप मेथड मैंने यहाँ पे लिखा। जो टैप मेथड होगा बेसिकली उसके अंदर मैं सिर्फ जो भी मेरा आइटम होगा उसको मुझे जो भी मेरा आइटम होगा उसको मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैंने यहाँ पे बैकटिक ऑपरेटर यूज़ करके, सॉरी, यहाँ पे बैकटिक ऑपरेटर, और यहाँ पे जो भी एमिटेड आइटम होगा यहाँ पे आएगा, और इसके अंदर हम लोग जो भी आइटम्स है वो डिबग करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे टैप में जो भी ओरिजिनल, सो जैसा मैंने बताया कि इसको हम लोग डिबगिंग करने के लिए यूज़ करेंगे, सो मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। तो दोस्तों एक बार हम लोग देखते हैं कि टैप में क्या हो रहा है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और हम लोग ब्राउज़र पे जाते हैं। सो जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ आप देखेंगे कि ये तो मेरा इमिटेड आइटम्स है। सो ये बेसिकली मेरा जो भी इमिटेड आइटम्स है वो ये 20, देन 15, देन 10 एंड देन 5, और जो रिजल्टिंग आइटम्स है वो तो बेसिकली जो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया है वहाँ से आ रहा है। तो जो भी मेरा ओरिजिनल था 20, 15, 10, 15, ये सब जो है हम लोगों को डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे मैप का यूज़ करते हैं। तो जो मैप मेथड होगा उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि हम लोग जो भी मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना है डेटा में वो करेंगे। तो मैं जो है जो भी मेरा आइटम है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जो भी मेरा डेटा होगा वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, और इसको करने के बाद यहाँ पे मैं एक और मैप ऑपरेटर लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो भी मेरा आइटम होगा वो मल्टीप्लाई 2 होगा, एंड देन जो भी मेरा आइटम होगा वो -10 भी होगा। मतलब सबसे पहले जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, एंड बाद में जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसमें हम लोग फिर से मैप यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन बाय 2 के बाद उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि 10 माइनस होगा। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, और 40 माइनस 10 जो है वो 30 हो जाएगा। वैसे ही 15 टू जा 30 माइनस 10 20, इस तरह से होगा दोस्तों। तो ये हो गया। और जैसे ही हम लोगों ने इसको अभी एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग रन करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही मैं ब्राउज़र पे गया तो जो इमीडिएट आइटम है वहाँ पे 20 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने टैप यूज़ किया है यहाँ पे। तो टैप में पहला आइटम 20 है, इसको मेनली हम लोग डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक
लेट मी फॉर्मेट द कोड। सो दोस्तों अगर आप देखोगे जो रिजल्टिंग आइटम है उसके अंदर 20 इंटू टू 40 - 10 30 आना चाहिए। तो ये रिजल्टिंग आइटम जो है वो 30 आ रहा है। नेक्स्ट वाला जो आइटम है दोस्तों जिसमें 15 है, तो 15 इंटू टू 30 - 10 20। तो जो रिजल्टिंग आइटम है वो 20 हो गया। वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट का देखेंगे तो दोस्तों ये 10 हो जाएगा। और उसके बाद जो रिजल्टिंग आइटम है लास्ट वाला, क्योंकि 5 इंटू टू 10 - 10 0, सो लास्ट वाला जो रिकॉर्ड होगा वो 0 होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे हम लोगों ने टैब देखा, मैप देखा। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे इसमें से सिर्फ दो ही रिज़ल्ट लेना है। आई डोंट वांट टू टेक 10 एंड 5, मुझे सिर्फ 20 और 15 को ही लेना है। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हम लोगों को लिमिटेड रिकॉर्ड्स लेना होगा, तो दोस्तों उसके अंदर हम लोग टेक का यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, टेक। एंड जो दोस्तों टेक होगा उसके अंदर मुझे जितने भी रिकॉर्ड्स लगेंगे उतने में ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ बिकॉज आई वांट टू गेट 2 रिकॉर्ड्स ओनली। और इसको दोस्तों एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। तो फिर से ब्राउज़र पे जाते हैं। सो दोस्तों आप देखोगे कि इस बार हम जो एमिटेड आइटम है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 20 एंड 15। सो एमिटेड आइटम इज़ 20 एंड 15, बट जो रिजल्टिंग आइटम है वो हमारे पास 30 और 20 आ रहा है। इसका मतलब जो है इस बार हमारे पास सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं बिकॉज टेक में हम लोगों ने दो डाला हुआ है। अब सपोज़ करो दोस्तों कि आपको कभी अगर एरर थ्रो करना है, कि अगर जैसे अगर मैं अभी यहाँ से टेक निकाल देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो मेरे पास जितने भी हैं सारे आ रहे हैं। लास्ट वाला जो रिजल्टिंग आइटम 4 है। अब सपोज़ करो कि कुछ कंडीशंस देना है कि अगर आइटम 0 है तो एरर थ्रो करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है आइटम -10, तो एक और हम लोग यहाँ पे मैप लगा लेते हैं। और ये जो मैप होगा इसके अंदर हम फिर से एरो फंक्शन यूज़ करेंगे इस बार, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को कंडीशन डालना है। और आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करते हैं और अगर हम लोगों को कंडीशंस डालना रहता है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, तो हम लोग करली ब्रैकेट का यूज़ करके उसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालना चाहता हूँ कि अगर आइटम जो है वो बेसिकली ज़ीरो है, इफ़ इट इज़ ज़ीरो देन आई जस्ट वांट टू थ्रो वन एरर, सो आई एम जस्ट राइटिंग न्यू एरर। और जो एरर होगा उसके अंदर ज़ीरो डिटेक्टेड। सो दोस्तों ये जो है ज़ीरो डिटेक्ट करेगा अगर एरर होगा तो। तभी दोस्तों देखते हैं। तो जैसे हम लोग ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एरर ऑकर्ड, एरर ज़ीरो डिटेक्टेड। इसका मतलब है क्योंकि ये ज़ीरो हुआ तो जो भी थ्रो न्यू एरर, जो एरर है वो डिटेक्ट हुआ। और हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी आइटम है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो बेसिकली सेम। तो दोस्तों इस तरह से अभी सपोज़ कीजिए कि आपको ये एरर, ये वाला जो मैपिंग है इसमें उसको जाने नहीं देना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टेक और यहाँ पे मैं 4 दे सकता हूँ। सॉरी 4 नहीं, मैं 3 देता हूँ। तो 3 दूंगा तो लास्ट वाला होगा ही नहीं 5, तो वो ज़ीरो कभी प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो जैसे 20 आया, 15 आया, 10 आया, और जो मेरा एक कंडीशन था ये सेटिस्फाई नहीं हुआ बिकॉज मैंने यहाँ पे 3 दिया। तो बेसिकली इसने शुरू के जो 3 थे वो ले लिए, 20, 15 और 10। सो होप होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ द RxJS ऑपरेटर्स। तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग टैप, मैप और टेक, ये जो 3 ऑपरेटर्स है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले सेशंस में और भी हम लोग इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।